ये वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए है जिनके चेहरे पर छाइयाँ हैं, वो अपने चेहरे की छाइयों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उससे मुकम्मल छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ क्रीमें इस्तेमाल कर के थक चुके हैं। ईद आने वाली है और ईद से पहले अगर आप अपनी छाइयों को ख़त्म करना चाहते हैं, अपने रंग को गोरा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी को। वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मज़ीद ऐसी फ़ायदेमंद वीडियोस देखने को मिलें। इसके लिए आपने सबसे पहला इंग्रेडिएंट लेना है, वो है आलू। आलू आपने छोटे साइज़ का लेना है, मेरे पास यहाँ बड़े साइज़ का था तो मैं यहाँ पर हाफ़ आलू लूँगी और जो बाकी बच गए आलू वो एंड में रेमेडी में हम इसका थोड़ा सा टुकड़ा दोबारा इस्तेमाल करेंगे। आपने पूरी वीडियो को देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले जो हमने आलू लिया है उसको अच्छे तरीके से वॉश किया है। पहले वॉश करने के बाद हमने इसका छिलका रिमूव कर देना है। जो हमारे चेहरे के ऊपर छाइयाँ होती हैं वो इस वजह से होती हैं, या तो हम धूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, धूप के अंदर जब हम जाते हैं तो सन ब्लॉक इस्तेमाल नहीं करते। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या क्या एहतियात साथ करनी है इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के साथ। तो आपने गौर से सुनना है, जब भी आपने धूप में जाना है तो आपने सन ब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करना है। उसके साथ साथ आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है। सूरज की और छाइयों की बहुत गहरी दोस्ती होती है, तो जैसे ही आप सूरज में जाएंगे ना तो आपकी छाइयाँ ज़्यादा गहरी होंगी। तो जब आप सन ब्लॉक लगा लेंगे तो आपकी छाइयाँ जो हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाएँगी, उनके दरमियान में एक बैरियर बन जाएगा, ठीक है। उसके साथ आपने पानी ज़्यादा पीना है और अपनी स्किन को ड्राई नहीं रखना, अपनी स्किन को ड्राई नहीं होने देना। हर वक्त किसी न किसी मॉइस्चराइज़र की एप्लीकेशन आपने करते रहनी है। दिन में 2 से 3 दफ़ा अपनी स्किन को अच्छे से लोशन के साथ मॉइस्चराइज़ करना है। नहीं तो आप सिर्फ एलोवेरा जेल अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लें तो आपकी स्किन बहुत डीपली मॉइस्चराइज़ हो जाएगी। अब आते हैं आलू के बेनिफिट पर। आपने जो आलू लिया था उसको छीला है, काटा है, काट कर आपने उसको अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद आपने इसको किसी मलमल के कपड़े में, किसी भी स्ट्रेनर में या हाथ से वैसे ही दबाकर इसका जूस निकाल लेना है। आलू के अंदर विटामिन ए बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। इसके साथ-साथ इसमें विटामिन सी होता है, आयरन होता है और कैल्शियम होता है। विटामिन ए जो है वो छाइयों को मिटाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो आप बाज़ार से महँगी क्रीमें ख़रीद कर लाते हैं, जो आपकी स्किन को बाद में रेड कर देती हैं, छाइयों को वक़्ती तौर पर रिमूव कर देती हैं, लेकिन बाद में आपकी स्किन रेड हो जाती है, आपकी स्किन पतली होना स्टार्ट हो जाती है। उन क्रीमों में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन ए मौजूद होता है। उसकी क्वांटिटी आपको मालूम नहीं होती कि आपने कितनी इस्तेमाल करनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है। आप डॉक्टर को दिखाए बगैर इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जो कि बाद में आपको नुकसान देती है। जो कुदरती चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो हमें नुकसान नहीं देती। तो ये इसमें विटामिन सी आपकी स्किन को साफ़ करेगा, गोरा करेगा, निखारेगा और उसके साथ-साथ विटामिन ए आपकी स्किन के ऊपर से जितनी भी छाइयाँ हैं उनको दूर करेगा। अब ये जो बाकी बच गया हमारे पास मवाद, इसको हम फेंकेंगे नहीं। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, आप इसको पकौड़ों में डाल दें, बच्चों को पराठा बनाकर दे दें, आपने इसको वेस्ट नहीं करना। अभी हमारे पास 2 से 3 चम्मच आलू का रस आ गया है। हमने इसको जल्दी से इस्तेमाल कर लेना है, हमने इसको काला नहीं होने देना, ठीक है। इसके अंदर हमने सेकंड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, जो कि है चावलों का आटा। चावलों का आटा एक व्हाइटनिंग एजेंट है। इसके साथ-साथ ये सूरज की छाँव से हमारी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है। अपनी प्रोटीन की लेयर हमारी स्किन के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से छोड़ जाता है, जो हमारी स्किन को सूरज की तेज़ छाँव से बचाती है। इसके साथ-साथ हमारी रंगत को निखारती है, हमारी स्किन को अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट करती है, हमारी स्किन के ऊपर जितने डेड स्किन सेल होते हैं उसको ये रिमूव कर देते हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारी स्किन को नरम व मुलायम कर देते हैं। अगर एक्स्ट्रा हमारी स्किन के ऊपर ऑयल हो तो उसको भी ये रिमूव कर देता है। तो आपने चावलों के 2 चम्मच इसमें चावलों के आटे के डालने और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। थर्ड इंग्रीडिएंट हमने लेना है 8 से 10 कतरे लेमन के। क्वांटिटी आपने याद रखनी है, हमने इसमें ज़्यादा लेमन नहीं डालना, सिर्फ़ 8 से 10 कतरे डालने हैं। जिनके चेहरे के ऊपर एक्टिव एक्नी है, यानी बहुत ज़्यादा पिंपल्स बने हुए हैं, वो यहाँ पर लेमन को स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिनके चेहरे पर सिर्फ़ छाइयाँ हैं या दाग धब्बे हैं पिंपल्स के, वो इसमें लेमन को लाज़मी इस्तेमाल करें। बाकी जिनके चेहरे के ऊपर अभी पिंपल्स हैं वो इसको अवॉइड करें। आपकी स्किन को ज़बरदस्ती विटामिन सी की डोज़ मिलेगी और पिंपल्स के निशानात को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। फिर आपने अगला इंग्रेडिएंट लेना है, वो है अर्के गुलाब।
अर्के गुलाब 1 चम्मच भरकर आपने इसमें ऐड कर देना है। ये आपकी रेमेडी को ज़बरदस्ती खुशबू प्रोवाइड करेगा, आपकी स्किन को टोन करेगा। जिनकी स्किन कहीं से बहुत ज़्यादा काली होती है, कहीं से गोरी होती है, ये आपकी स्किन की टोन को लाइटर करता है और बराबर करता है। इसके साथ-साथ ये आपके जो ओपन पोर्स का मसला है उसको दूर करता है, उसको श्रिंक करता है और ज़बरदस्त तरीके से आपकी स्किन को क्लींस करता है। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट आपने इसको अच्छे तरीके से जब हिलाएँगे, आप देखेंगे कि चावल जो हैं वो फूल कर थोड़े से नरम हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब बारी आती है एप्लीकेशन की। अब आपने इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है, इसका अच्छे तरीके से लेप करना है। पहले आपने ये बात अच्छे तरीके से अपने ज़हन में बिठा लें, कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करनी है, आपका चेहरा साफ़ हो, धुला हुआ हो। ये नहीं है कि सुबह धोया था या 1 से 2 घंटे पहले वॉश किया था, ऐसा आपने नहीं करना। रेमेडी इस्तेमाल करने से पहले अपने चेहरे को अच्छे तरीके से वॉश करना है या अर्के गुलाब से साफ़ कर लें। किसी किस्म का मेकअप ना हो, डस्ट ना हो, ऑयल ना हो आपकी स्किन के ऊपर। उसके बाद कोई भी रेमेडी इस्तेमाल किया करें। आपने इसको रगड़ना नहीं है, आपने इसको कुछ भी नहीं करना, सिंपल अपने फेस के ऊपर फ़िलहाल आपने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने इसका इंतज़ार करना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट अपनी स्किन के ऊपर रखना है। अब इस रेमेडी को कौन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ़ ख़ास उन लोगों के लिए है जिनके चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन है, या वो लोग जिनके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा पिंपल्स के निशानात हैं और वो अपने रंग को गोरा करना चाहते हैं, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने इसको रखना है 10 मिनट होने के बाद ये कुछ इस हालत में आ जाएगा कि ये हल्का-हल्का ड्राई हो जाएगा और हल्का-हल्का गीला होगा। बस उसी वक़्त हमने इसको बस कर देना है। अब जो आलू हमने रखा था ना पहले, हमने वो लेना है, उसका एक टुकड़ा काटना है और उसके अंदर छुरी से थोड़ा-थोड़ा उसको हमने कट लगा देने हैं ताकि इसके अंदर से उसका जूस निकल आए, या आप ये काम अपने नाखूनों की मदद से भी कर सकते हैं। ये वाला स्टेप जो मैं बता रही हूँ ये आपने हर रोज़ नहीं करना। इस रेमेडी को जिनके चेहरे पर छाइयाँ उन्होंने हफ़्ते में 4 दफ़ा इस्तेमाल करना है। एक दिन आपने इस्तेमाल की, अगले दिन आपने नहीं करनी, उससे अगले दिन आपने दोबारा इसको इस्तेमाल करना है, फिर अगले दिन नहीं करना, फिर अगले दिन आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन इस स्टेप को आपने हफ़्ते में सिर्फ़ 1 दफ़ा करना है। बाकी दिन आपने 10 मिनट के बाद अपने फेस को सिंपली वॉश कर लेना है, आपने अपनी स्किन को स्क्रब नहीं करना। अब जब आपने आलू लिया है उसके अंदर से हमने नाखूनों की मदद से भी इसका रस निकाला है और इसके अंदर छोटे-छोटे होल्स कर दिए हैं ताकि इसका जूस निकलता जाए और हमारी स्किन अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट होती जाए। हमने इसको अपनी स्किन के ऊपर सर्कुलर मोशन में घुमाना है ताकि हमारी जितनी डेड स्किन सेल हैं वो रिमूव हो जाएँ, हमारी स्किन के ऊपर से जितने मुर्दा खुलियात हैं वो हट जाएँ और हमारी स्किन अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट हो जाए। स्क्रब हमने इसको अच्छे तरीके से अपनी स्किन के ऊपर करना है। चावलों का आटा है ये थोड़ा सख्त होता है, हमने इसको ज़्यादा रगड़ना नहीं है, हमने इसको ज़्यादा मलना नहीं है। बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेशर आपने नहीं देना और इसको आपने अच्छे तरीके से अपनी सारी स्किन के ऊपर, अपने फेस के ऊपर, अपने प्रॉब्लमैटिक एरियाज़ के ऊपर, जैसे जिन जगहों पर आपको ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वहाँ पर आपने इसको अच्छे तरीके से स्क्रब करना है। अब देखें कि इन केस अगर आपके इस आलू के कतले में से ज़्यादा जूस नहीं निकलता तो फिर आपने क्या करना है कि अर्के गुलाब लेना है, इस आलू के ऊपर आपने इसको स्प्रे करना है, या डायरेक्ट आप इसको अपनी स्किन के ऊपर स्प्रे करें, या फिर आप इसको आलू की जो हमने स्लाइस काटा है उसके ऊपर आपने इसको स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद फिर आपने इसको अपनी स्किन के ऊपर अच्छे तरीके से मसाज करना है और आप देखेंगे कि जैसे-जैसे आप इसको अपनी स्किन के ऊपर मसाज करेंगे, जो हमने पेस्ट अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई किया है वो सारा क्या सारा हमारी स्किन को छोड़ना स्टार्ट कर देगा। हमारी स्किन जो है वो ज़बरदस्त सी ग्लोई हो जाएगी, ज़बरदस्त सी इसके ऊपर से एक मैल की परत हट जाएगी। साथ-साथ जैसे-जैसे आप इसको रिपीट करेंगे, हफ़्ते में 3 से 4 दिन तो मुसलसल आपने इसको करना है। जब आप इस प्रोसेस को पूरा 1 महीना कर लें तो आप देखेंगे कि आपकी छाइयाँ दूर हो रही हैं, आपकी छाइयाँ ख़त्म हो रही हैं, आपकी स्किन के ऊपर से पिंपल के निशानात ख़त्म हो रहे हैं। बस आपने मेरे बताए हुए तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, आपने जल्दी नहीं करनी, आपने इसको हर रोज़ स्क्रब की तरह इस्तेमाल नहीं करना।
कोई भी चीज़ है या आप उसको स्क्रब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो हफ्ते में 1 दफ़ा या मैक्सिमम 2 दफ़ा इस्तेमाल किया करें। अपनी स्किन को टाइम दिया करें। रोज़ रोज़ हमारी स्किन के ऊपर डेड स्किन सेल नहीं बन जाते, तो आपने क्या करना है कि हफ्ते में 1 दफ़ा इस तरीके से स्क्रब करना है। बाकी दिन आपने सिर्फ 10 मिनट आपने इसको लगाया करना है और बस वॉश कर दिया करना है। आप देखिए मेरे हाथों में कितनी ज़्यादा चमक आई है, मेरा हाथ कितना नरम व मुलायम हो गया है। मेरे जो डार्क नकल्स थे वो काफ़ी हद तक लाइटर हो गए हैं। आपकी स्किन बहुत ही ज़बरदस्त ग्लोई हो जाएगी। आपकी स्किन के ऊपर से तमाम दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। आपकी जो छाइयाँ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी और जड़ से ख़त्म होगी। आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इस फेस पैक को जब भी आपने बनाना है बनाकर रखना नहीं है, फ़ौरन बनाना है, फ़ौरन अप्लाई करना है, क्योंकि जो आलू है वो ऑक्सीडाइज़ हो जाता है और बाद में इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। जब आप ये कर लें, आपकी स्किन ड्राई हो जाए, उसके बाद आपने अर्के गुलाब को अपनी स्किन के ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद हल्के हाथों से आपने इस तरह टैप कर लेना है अपनी स्किन को और नेचुरली ड्राई होने देना है। इससे आपके पोर्स मिनिमाइज़ हो जाएंगे, आपकी स्किन बहुत ज़बरदस्त तरीके से टोन हो जाएगी। जितनी बातें बताई हैं अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके चेहरे से छाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने को मिलें।